पुलिस की जानिब से शहरियों से 1 करोड़ रुपए का लूटा हुआ माल शहरियों तक वापस पहुंचा दिया गया। एक शख्स का नोटों से भरा हुआ बैग कैसे वापस किया? तकरीबन 40 से ज्यादा गैंग्स को हमने पकड़ा। ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। जब हम चोर को पकड़ते हैं तो बाज़ औक़ात उससे कैश की सूरत में उनसे पैसे वापस ले लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात असल चीज मिल जाती है। इस वक्त मेरे साथ डीपीओ कसूर तारिक साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा तारिक साहब से जानते हैं कि ये जो 10 करोड़ रुपए की मालियत का जो सामान लोगों में वापस किया गया है शहरियों में, इसकी रिकवरी किस तरीके से हुई, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने अरसे में ये रिकवरी हुई है? जी सर, मुझे बताइए। ये गुज़श्ता 3 माह के दौरान कसूर शहर में होने वाली जो वारदातें थीं, उनके मुल्ज़मान को पकड़े जाने के बाद उन मुल्ज़मान से ही ये माल मसरूक़ा जो आप देख रही हैं ये बरामद हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ी वारदात मुल्तान रोड पर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जिसमें टेक्सटाइल इक्विपमेंट 5-5.5 करोड़ मालियत का था जो लूट लिया गया था। वो हमने तकरीबन 20 दिनों की मेहनत से असल मुल्ज़मान को पकड़ा और असल सामान उसी तरह से जो गया था एज़ इट इज़ ही वो हमने रिकवर करवा के उसके मालिक को हमने यहाँ पे लौटाया। आज इस तकरीब में भी वो तशरीफ़ लाए हुए थे। सर, इसमें जो सामान था वो करोड़ों में लाखों की मालियत में था या फिर उन लोगों का भी था जिनका 10,000 का था, 5,000 थे, 4,000 थे, 6,000 थे? जी ऐसे ही है। ये तकरीबन आज की इस तकरीब में 200 के करीब शहरी शामिल हुए थे, लेकिन दर हकीकत तो ये ज़्यादा तादाद में शहरी थे जिनकी साथ होने वाली मुख्तलिफ वारदातें, जिसमें किसी से 5,000 अगर चला गया, किसी का मोबाइल चला गया, किसी की भैंस बकरी चोरी हो गई, किसी का ट्रैक्टर चोरी हो गया, किसी का ट्रक जो है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये तमाम की तमाम सामान हमने इन चोरों से बरामद करके उन्हें पकड़ कर ही आज यहाँ कसूर के शहरियों में इन तक पहुँचाया है। सर, ये जो सामान है, एक चोर है, चोरी करने के बाद सबसे पहला वो जो काम करते हैं, चोरी की हुई चीज़ को सेल आउट कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स जितने भी चोर होंगे उन्होंने चीज़ों को आगे बेच दिया होगा, वो कैसे रिकवर हुआ? बेचा चंद एक ने होता है और इतनी जल्दी बेच नहीं भी पाते हैं, और उसमें अगर बेच भी दिया हो तब भी हम जिनको बेचा होता है उन्हीं से भी जाके बरामद कर लेते हैं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। एक शख्स जो चोरी का सामान ले जाए आपसे, उसके बाद वो इतनी आसानी से उसको वापस नहीं करता। तो उसके लिए जब हम चोर को पकड़ते हैं तो बाज़ औक़ात उससे कैश की सूरत में उनसे पैसे वापस ले लिए जाते हैं। जो सामान की को बेचने के बाद उसके पास वो कैश आया और वही कैश उसके मालिकों को लौटा दिया जाता है। और बाज़ औक़ात असल चीज़ मिल जाती है, जिस तरह मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर और गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये असल हालत में भी मिल जाते हैं और ये असल हालत में भी हम जो है उन तक लौटा देते हैं। सर, एक चोर है, अब अगर उसने चीज़ को सेल आउट भी कर दिया है जी, और जो पैसे हैं वो भी वो खा चुका है, फिर उससे पैसे कैसे रिकवरी होती है या फिर उसको बस जेल में डाल दिया जाता है? देखें, बात ये होती है कि अगर कोई चोर चोरी करता है और वो पैसे उसको खा पी भी जाता है, तब भी उसकी अपने जो एसेट्स होते हैं वो तो होते ही हैं मौजूद। तो इसी तरह से जब हम उसको पकड़ते हैं वो अपनी चोरी की का अपने गुनाह का एतराफ़ करता है और वो ख़ुद इस बात का भी एतराफ़ करता है कि जो माल मैंने बेच के खा लिया मैं वो आपको लौटाने का पाबंद हूँ, और इस तरह से वो ये माल हमको वापस करता है और पुलिस ये बरामद करवाती है हमसे। जी सर, इन 3 महीनों में कितनी ऐसे चोर थे, गैंग्स थे जिनको आपने पकड़ा? तकरीबन 40 से ज़्यादा गैंग्स को हमने पकड़ा इन 3 माह के अंदर, और उनसे ये जो मुख्तलिफ़ किस्म का जो माल मसरूक़ा यहाँ आप देख रहे हैं ये हमने उनसे बरामद करवाया है। सर, यहाँ पे हमने देखा कि आपने खराज तहसीन पेश किया उन पुलिस वालों को भी जिन्होंने इसमें वर्किंग की और जिन्होंने पकड़ा है, उनको क्या गिफ्ट दिए गए और उनमें क्या कोई स्टार इंक्रीज़ होते हैं या कोई सर्टिफिकेट मिलता है ऐसे जब वो कोई केस पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं? पुलिस में बेहतर परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने के 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक तो इनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेरी अथॉरिटी है, RPO साहब की अथॉरिटी है, तो हम ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं इनको। इसके साथ साथ हमारे पास हमारे एनुअल बजट में कैश रिवॉर्ड की मद में भी पैसे आते हैं जो बज़रिया चेक क्रॉस चेक जो है हम इनको वापस कर देते हैं। इनको वो कैश रिवॉर्ड की सूरत में इनको दे देते हैं। जी आतिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये कितनी अमाउंट है जो आपने रिकवर करवाई? ये टोटल अमाउंट जो है ये इन रुपीज़ 18 लाख रुपए हैं। इसके अलावा इनका जो ट्रैक्टर ट्राला वो अप्रोक्सीमेटली है 48 लाख का, वो भी हमने बरामद करवाया है। तो ये चोरी कब हुआ था, क्या वारदात हुई थी? ये वारदात इस तरह हुई थी कि ये जो है ये गंदम का कारोबार करते हैं, गंदम की तरसील का कारोबार करते हैं।
तो ये अपने ट्रैक्टर ट्राला पे गंदम लेके जा रहे थे जिसकी मालियत अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के करीब थी। तो जब ये पहुंचे हैं वहाँ राधा राम जो कि थाना सदर पत्तोकी की हदूद में आता है मेन मुल्तान रोड पे, तो 2 डाकुओं ने इनको रोक लिया है। एक डाकू जो है वो इनके ऊपर गन लेके खड़ा रहा है, दूसरा डाकू इनकी गंदम और ट्राला ट्रैक्टर ले गया है। उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्ड करने के बाद हमने उधर सारा जायब कुआ चेक किया तो उधर हमें जो है वो पता चला कि इधर मोबाइल यूज़ हुआ है। हमने उसकी मोबाइल जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग करवाने के बाद हमने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की और हमने दोनों डाकुओं को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उनसे हमने जो है वो रिकवरी अप्रॉक्सीमेटली 100% रिकवरी इनकी जो है वो हमने की है। जी सर, आप मुझे बताइएगा कि कितना अर्सा पहले आपके साथ ये वारदात हुई? 1 माह 5 दिन पहले। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, बाकी लोगों का था चेक तो वो छुपा के ले जाएंगे, कोई पकड़ भी ले तो कहीं नहीं, आपकी है कैश। खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफार, घर जाते जाते दोबारा कोई चोर पड़ जाए तो इतनी कैश आप कैसे लेके जाएंगे भाई? जाना कहाँ है? जाना मैंने पत्तो सदर है, ये हमारे साथ है। सर घर तक छोड़ के आएंगे? इतनी रिकवरी के साथ मैं एक कांस्टेबल इसके साथ भेजूंगा जो बाहिफाजत इसको घर तक छोड़ के आएगा। जी आतिफ साहब, मुझे बताइएगा बाबा जी की क्या चीज़ चोरी हुई थी? इन्होंने ना एक 3500 मजदा डाला जो है वो बना रखा था जिससे इनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैरी करता है वो जो मजदा डाला है। उस दिन उन्होंने साहिवाल से कुछ सामान जो टायर जिसमें थे और कुछ और सामान था वो बिल्टी करवाया था। तो रात को 5 डाकुओं ने इनको वहाँ राधा राम जो थाना सदर पत्तोकी का इलाका है उधर से मेन मुल्तान रोड से इनका डाला छीन लिया और जो उसमें सामान था वो भी छीन लिया। तो इन्होंने 15 पे कॉल की, हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद FIR दर्ज की। हमने जो है वो CCTV फुटेज की मदद से 7 दिन के अंदर अंदर असल मुल्ज़मान को ट्रेस किया। मुल्ज़मान को ट्रेस करने के बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाए और उनसे इनका छीना हुआ डाला जो है वो हमने बरामद करवाया और जो माल था उसके ऊपर टायर वगैरह वो भी बरामद करवा के तो बाबा जी के हमने हवाले किए। बाबा जी, आप मुझे बताइएगा वो ट्राला आपने कैसे बनाया था, कब बनाया था और कितनी मुश्किलात पेश आई थी जब उसको बनाया? मैं तकरीबन 30-32 साल में ये मजदूरी करके डाला बनाया। 10 महीने ये डाला ख़रीदा था। वो साहिवाल गया, साहिवाल से लोड किया माल। मैं वापस आ रहा था, कार के ऊपर डाकू आए, उसने मुझे डाला छीना, डाला ले गए और मुझे कार के ऊपर ले गए। इतने अरसे में आपने क्या मुश्किलात देखें? जब वो ट्राला आपके पास नहीं था तो कैसे गुजारा किया? मैं बहुत मुश्किल से गुजारा, मैं तो तकरीबन कर्जाई हो गया। लोगों से पकड़ दकड़ के अपना काम चलाया। फिर मैंने 15 पे कॉल की। फिर पत्तों के सदर थाना हाफिज आतिफ नजीर साहब ने बहुत बड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ तावन किया। हमारा चंद दिनों में डाला, टायर, डाकू भी पकड़े गए। हम इन हाफिज साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि कितनी रिकवरी इनकी हुई है, क्या इशू हुआ था, कैसे चोरी हुए? ये हमारे एरिया में एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का गैंग था जो मिल्स मालकान के साथ ट्रकों के ज़रिए बड़ा अजीब तरीके से फ्रॉड कर रहा था। ये हाजी लतीफ़ साहब खड़े हैं, इनकी सदीकिया राइस मिल है उधर सिटी चूनिया के एरिया में। इनसे तकरीबन उन लोगों ने तकरीबन कोई 31 ट्रक इनको अनलोड किए तो हर ट्रक के पीछे 5 लाख रुपए का नुकसान इनको पहुंचाया गया है। तो तकरीबन ये 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान इनका हुआ था। तो हमने जो तमाम ट्रक मुल्ज़मान और ट्रक बरामद किए हैं और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रिकवरी जो हाजी साहब को करवा दी। सर आप मुझे बताइएगा कि कब आपकी ये जो आपके साथ वारदात हुई और कितने अरसे के बाद आपके पैसे जो है रिकवर हुए? ये हमारे साथ 2 साल से वारदात तो हो रही थी, लेकिन हमने इसको ये SHO साहब की सरबराही में जो टीम तश्कील दी गई उससे तकरीबन 1 महीना पहले हमने वो ट्रक पकड़े और वो तमाम वो बेनस्बई गिरोह था जो बहुत ही ख़तरनाक था और उनसे रिकवरी करवाना बस SHO का काम था। कितनी खुशी हो रही है, क्या एहसास था कि ये पैसे वापस रिकवर हो जाएंगे? पैसों की नहीं है, पैसों की है कि वो आइंदा जराइम नहीं करेंगे, वो जराइम ना करें। वो पूरे सूबे में जराइम कर रहे थे।
यासीर साहब मुझे बताइएगा कि आपने किस बंदे के कितने पैसे जो हैं वो दिलवाए? टेक्सटाइल मिल में जो है वो 5.5 करोड़ के मालियती जो उनके ऑटोकोन पार्ट्स हैं वो डकैती कर लिए गए थे, जिसके ऊपर हमने अपनी टीम के साथ एक बड़ी प्लानिंग के साथ वर्क किया। बहुत से पूरे पंजाब, ऑल ओवर द पंजाब हमने मुख्तलिफ गैंग्स पर वर्क किया, उनको इंटेरोगेट किया और तकरीबन 6 से 7 गैंग जो हैं वो इंटेरोगेट करने के बाद हम असल मुलजमान तक पहुँचे। चोरी कैसे हुआ था? ये चोरी इस तरह से हुआ था कि हमारी फैक्ट्री में विद वेपन डाकू इंटर हुए और हमारे गार्ड्सों। कितने डाकू थे जो आपके आए हैं फैक्ट्री में? 5 थे, 6 लोग थे, एक बाहर था और बाकी 5 लोग अंदर आए। उन्होंने हमारे गार्ड्स को यरगमाल बनाया और उसके बाद जो है ना पार्ट्स निकाल के और वहाँ से चले गए। तो फ़ौरन ही हमने 15 पे कॉल की और पुलिस को इत्तला की और तमाम बड़े अफसरान ने हमारे मिल पे विज़िट किया। उसके बाद जो है ना ये कार्रवाई स्टार्ट हुई। विद इन 3 मंथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई।